अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ईमान। आज मैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करूँगी। इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन देखेंगे, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, एमआर सिग्नल, लोकलाइजेशन ऑफ द सिग्नल और सिस्टम कंपोनेंट्स देखेंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, कैसे बनती है। तो हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जो एमआर की मशीन होती है उसमें वो जो मैग्नेटिक रेज आती हैं उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो बॉडी की तरफ आती हैं। और जो हमारे अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो वो प्रोटॉन्स जो हैं वो अलाइंड हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, तो हाँ, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हम कंसिडर करते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस सिस्टम को। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होती है। जेड एक्सिस जो है लॉन्ग एक्सिस होती है पेशेंट और बोर ऑफ मैग्नेट दोनों की। जो जेड एक्सिस होती है वो लॉन्ग एक्सिस होती है। प्रोटॉन्स जो हैं वो अलाइंड होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, एंटी पैरेलल भी होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। मतलब जो जेड एक्सिस होती है इसकी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। और ये एंटी पैरेलल और पैरेलल इसमें प्रोटॉन्स अरेंज्ड होते हैं। ये आगे हम फिगर में देखेंगे। ये तो पता चल गया कि फोर्सेस जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर होती हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं तो फ्यू प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर अपनी फोर्सेस के साथ रहते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन की जो फोर्सेस जो होती हैं वो एडअप होती हैं और एक मैग्नेटिक वेक्टर बनाती हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव साइड पर। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब ये फिगर में भी दिखाया हुआ है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो अलाइंड है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। एक ये जो वर्टिकल है ये जेड एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वाई एक्सिस है। तो जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, लेकिन फ्यू फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर रह गई हैं और ये जो है जेड एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बनाती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा कि पेशेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जेड एक्सिस पर बनती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आरएफ पल्स सेंड होती है, कॉइल से आरएफ पल्स सेंड हुई। जब आरएफ पल्स सेंड हुई तो प्रोटॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल में चले गए और वो एंटी पैरेलल उनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड पर। मतलब एक्स वाई प्लेन जो है वो उसमें जाकर उनकी टिल्टिंग होगी और वो ट्रांसवर्स एक्स वाई प्लेन में चले गए। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे कि आरएफ पल्स क्या कॉज कर रही है, टिल्टिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन ट्रांसवर्स प्लेन में कॉज कर रही है। जो प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी है प्रोटॉन की वो सेम होती है आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी की। किस लिए कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो हो रही है। प्रोटॉन्स और आरएफ पल्स के दरमियान क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है। तो प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन और जो आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। जब आरएफ पल्स और प्रोटॉन्स जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होंगे तो वो कुछ एनर्जी आरएफ पल्स से लेंगे और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ये आर ऑफ एमआरआई कहलाएगा। अब ये फिगर में बताया हुआ है कि जेड एक्सिस पर प्रोटॉन्स अलाइन थे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन थी। तो क्या हुआ कि जब आरएफ पल्स सेंड हुई तो ये जेड एक्सिस से कहाँ पर आगे नेगेटिव साइड पर एंटी पैरेलल आ गए। जब ये एंटी पैरेलल आए तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगी और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगी। तो ये कहाँ पर इनकी टिल्टिंग हुई, एक्स वाई प्लेन में टिल्टिंग हुई और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बन गई एक्स वाई प्लेन में। जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है वो जेड एक्सिस पर होती है और जो ट्रांसवर्स होती है वो एक्स वाई एक्सिस पर होती है। और इनका ये भी डिफरेंस है कि वो जो है वो पॉजिटिव साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होती है जबकि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो नेगेटिव साइड पर होती है। अब नेक्स्ट है एमआर सिग्नल कैसे बनता है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी होती है और ये कॉन्स्टेंटली रोटेट करता है लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है, जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होती है तो वो करंट इंड्यूस करती है और जो रिसीवर कॉयल होती है वो इस करंट को रिसीव करती है एमआर सिग्नल के तौर पर। जो स्ट्रेंथ होती है इस सिग्नल की वो प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के मैग्नीट्यूड से। और जो एमआर सिग्नल जो है वो ट्रांसफॉर्म जब होता है रिसीवर कॉइल से फिर वो कंप्यूटर की तरफ यूजिंग अ मैथमेटिकल मेथड, जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके थ्रू कंप्यूटर पर इमेज जाकर शो होती है।
अब ये इस इमेज में भी बताया हुआ है कि पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन थी, फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जब हुई तो फिर आरएफ पल्स जब स्विच ऑफ हुई, सिग्नल जो है वो रिसीवर कॉइल को गई और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। अब लोकलाइजेशन ऑफ सिग्नल है, तीन जो है मोर मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो सुपर इम्पोज्ड होती है मेन मैग्नेटिक फील्ड पर अलॉन्ग जेड वाई एंड एक्स एक्सिस के, और ये देखती हैं, ये लोकलाइज करती हैं कि कहाँ से सिग्नल आ रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट स्ट्रेंथ की होती हैं और इन फील्ड्स को हम ग्रेडियंट फील्ड्स बोलते हैं या सिंपली ग्रेडियंट्स बोलते हैं। ग्रेडियंट फील्ड्स जो हैं वो कॉल्स प्रोड्यूस करती हैं और इनको ग्रेडियंट कॉल्स उनको ग्रेडियंट कॉल्स जो कॉल्स इनको करती हैं लोकल प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम ग्रेडियंट कॉइल्स बोलते हैं। 3 ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट होता है, फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग रीड आउट ग्रेडियंट भी इसको बोलते हैं। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट जो स्लाइस की सिलेक्शन करता है, ये डिटरमाइन किसको करता है, स्लाइस की पोजीशन को, और ये इंक्रीज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। और ये जो स्लाइस की जो थिकनेस होती है उसको डिटरमाइन करता है। और बैंडविड्थ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, और बैंडविड्थ जो है जितनी थिक होगी मीन्स के बैंडविड्थ जितनी वाइडर होगी उतनी ही जो स्लाइस होगी वो थिक होगी। फेज इनकोडिंग और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट्स हैं। ये ग्रेडियंट्स जो हैं ये किसके लिए होते हैं कि जो स्लाइस होती है उसकी लोकलाइजेशन के कहाँ से सिग्नल आ रहा है, और ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट के साथ। ट्रांसवर्स और एक्सियल सेक्शंस में जो है क्या होते हैं, एक्स किसको फॉलो कर रहे होते हैं, एक्सिस को फॉलो कर रहे होते हैं, और ग्रेडियंट्स को जो एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं। मतलब स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट जो है वो स्लाइस की पोजीशन को देखता है, बैंडविड्थ को देखता है, थिकनेस को देखता है, जबकि फेज इनकोडिंग और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग जो होते हैं वो स्लाइस सिलेक्शन पर ही डिपेंड कर, मतलब उसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये इमेज है उसमें फेज इनकोडिंग और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग बताया कि फेज इनकोडिंग जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग जो होता है वो वाई एक्सिस पर होता है। यहाँ पर भी ये बात बताइए कि जेड एक्सिस पर स्लाइस सिलेक्शन होता है, जेड एक्सिस इन दोनों के दरमियान होता है। जो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग और फेज इनकोडिंग उसके दरमियान जो होता है वो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट होता है, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग होता है और जेड एक्सिस पर फेज इनकोडिंग होता है। अब इनके सीक्वेंस क्या है कि जो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट्स होते हैं वो कब टर्न ऑन होते हैं, जब आरएफ पल्स सेंड होती है। जो फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए आफ्टर स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट के बाद जो है शॉर्ट टाइम के लिए ये टर्न ऑन होते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग और रीड आउट ग्रेडियंट जो होते हैं ये एंड पर होते हैं, जब सिग्नल के रिसेप्शन पर, जब सिग्नल को रिसीव करना होता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है इन तीनों से ये कहाँ पर सेंड होती है, कंप्यूटर में सेंड होती है और पार्टिकुलर पॉइंट पर, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ये लेते हैं उस स्लाइस में कहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं, जहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं वहाँ पर स्लाइस सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर ये पॉइंट लेते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन फिर क्या करते हैं, सेंड करते हैं कंप्यूटर पर। अब ये वही बात डिस्कस की हुई कि वाई प्रोटॉन ओनली की एमआर इमेजिंग में प्रोटॉन ही क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसके और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होती हैं से इसके पास जो है मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्रोटॉन होता है, और ये हमारे बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमें बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजेस दे सकता है, इसलिए हम ये प्रोटॉन यूज़ करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में पेशेंट है, पेशेंट टेबल है, ग्रेडियंट कॉइल्स हैं, मैग्नेट है, आरएफ फ्रीक्वेंसी कॉइल्स हैं। ग्रेडियंट कॉइल्स जो हैं वो मेन मैग्नेटिक ये जो दूसरी आरएफ फ्रीक्वेंसी कॉइल्स होते हैं इनके पीछे जो ये सिग्नल कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो ग्रेडियंट कॉइल्स हैं, ये जो भी हमने पढ़ी हैं। फिर उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स हैं जो सेंड करती हैं सिग्नल, मैग्नेट है, स्कैनर है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स, ये जितनी भी एमआरआई की जो भी है पूरी मशीन, इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये इसका कट पे दिखाया हुआ है। थैंक्स। फर्स्ट चैप्टर एमआरआई का जो है वो कंप्लीट हो गया।